अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाबरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार अकेडमी। लास्ट वीडियो चैप्टर 7 का स्टार्ट लिया था जिसमें बेसिक कंसेप्ट दिए थे वेक्टर के अबाउट। आज एक्सरसाइज 7.1 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जिसमें पहला पहला क्वेश्चन है कि आप कोई भी दो पॉइंट दिए जाएं तो आप उसको वेक्टर की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, यानी पॉइंट्स को वेक्टर की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे बेसिक जो पॉइंट होता है वो एक्स और वाई को डिस्कस किया जाता है। मीन्स के पहला पॉइंट का जो एक्स होता है उसको आप एब्सिसा कहते हैं, जो दूसरा होता है उसको आप क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। और जब भी वेक्टर होता है मतलब आपने दो के दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम उसके पोजीशन वेक्टर आई और जे और के कंपोनेंट की भी फॉर्म में लेके जाएंगे। अगर हमारा पास जो पॉइंट होगा वो टू डायमेंशनल होगा, मीन एक्स और वाई की फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर होंगे वो आई और जे की फॉर्म में आ जाएंगे। अगर आप इसके साथ कोई तीसरा पॉइंट जेड एक्सेस की तरफ लेके आएंगे तो आई जे और साथ क्या आ जाता है, कंपोनेंट में के भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें है कि राइट द वेक्टर पी क्यू। आपने कोई वेक्टर पी क्यू की फॉर्म में क्या लिखना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ आप लोगों को। x2 माइनस x1 यहाँ पे आई कंपोनेंट होता है, दरमियान में हमेशा प्लस लिखना है। y2 माइनस y1 और साथ यहाँ पे j कंपोनेंट लिखा जाता है। तो पहला पॉइंट का x1 y1 x2 y2 अगर नाम देंगे तो x2 मेरे पास है 6 माइनस x1 हमारे पास क्या है 2। तो बाहर इसके साथ आई कंपोनेंट आ जाएगा प्लस के साथ। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। y2 यहाँ पे देखें तो माइनस का 2 है, ये माइनस फार्मूले का। y1 की वैल्यू चेक करें तो क्या है हमारे पास 3 और ये क्या आ जाता है j आ जाता है। 6 माइनस 2 करेंगे तो 4i प्लस के साथ -2 एंड -3 तो माइनस का क्या आ जाएगा 5 और साथ क्या आ जाता है जी। अगर आप इसको मज़ीद ओपन करें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 आए, माइनस के साथ क्या आ जाएगा 5j। तो इस तरह आपने ये जो अपना पहला पार्ट है उसको क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। इसी का नेक्स्ट दूसरा पार्ट है वो भी सेम इसी तरह है कि आप कोई भी वेक्टर है उसको उसके फॉर्म में लिखें। तो व्यूअर हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट P दिया गया है आप लोगों को 0 एंड 5, और जो दूसरा Q पॉइंट दिया गया है जिसमें इन्वॉल्व है -1 एंड -6, -1 एंड -6। तो इसको भी आपने वेक्टर पी क्यू की फॉर्म में लिखना है। फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट x2 माइनस x1, तो इसको आप अगर लिखना चाहते हैं बेशक x1 y1, ये क्या होता है x2 और y2, x2 माइनस का 1 माइनस के साथ x1 चेक करें तो 0 है, बाहर आई कंपोनेंट आ जाएगा। इसके इन बिटवीन हमेशा क्या होता है प्लस। और y2 यहाँ पे गौर करें तो क्या है हमारे पास माइनस का 6 और माइनस क्या हो जाएगा y1 5 है, और इसके बाहर क्या आ जाएगा j कंपोनेंट। -1 -0 तो माइनस का 1 और साथ आई आ जाएगा, और ये माइनस का क्या आ जाता है 11 और साथ क्या आ जाता है j। तो हमारे पास ये जो था अपना क्वेश्चन उसको वेक्टर की फॉर्म में मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का सेकंड जिसमें है व्यूअर्स के फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर u। कोई भी एक u वेक्टर दिया गया है, अब आप लोगों से डिमांड की जा रही है कि आप उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके दें। तो कोई भी वेक्टर है, हमने पिछली वीडियोस में जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला था वो डिस्कस किया था, आज फिर उसको ही बता देता हूँ। तो वेक्टर एक दिया गया है u = 2i-7। ये पहला पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। u कोई वेक्टर दिया गया है 2i माइनस के साथ 7j। वो कहते हैं आप इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करें। तो मीन्स दैट u मैग्नीट्यूड फार्मूला क्या होगा, i के साथ जो होता है बेसिक वो x होता है, y के साथ जो होता है बेसिक मतलब जो j कंपोनेंट के साथ होता है वो क्या होता है हमारे पास y की वैल्यू होती है। तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या था x² प्लस क्या होता है y²। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2² आ जाएगा, प्लस के साथ y हमारे पास है -7, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 2² हमारे पास 4 और -7 का जो स्क्वायर वो क्या होता है प्लस का 49, क्योंकि स्क्वायर के अंदर माइनस ने क्या हो जाना है ख़त्म हो जाना है। नेक्स्ट हमारे पास 4 + 49 विच इज़ इक्वल टू 53 अंडर रूट। तो हमारे पास जो u की मैग्नीट्यूड है व्यूअर वो क्या आती है स्क्वायर रूट ऑफ 53। तो इस तरह आप बाकी के भी सवाल अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए असाइनमेंट, तो थर्ड पार्ट में खुद अटैम्प्ट कर देता हूँ।
इसका थर्ड पार्ट में एक वेक्टर दिया गया है u इज़ इक्वल टू 3 एंड -4, u इज़ इक्वल टू 3 एंड -4। देखिए ये एक नोटेशन है वेक्टर को ज़ाहिर करने की, तो आप इसको ओपन कर दें। u वेक्टर इज़ इक्वल टू, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, पहला हमेशा i कंपोनेंट होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दूसरा हमेशा क्या होता है j कंपोनेंट होता है। तो हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद बाकी सारे का सारा जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ चलेगा। हमने u मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला एक्स स्क्वायर होता है, तो x की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर आ जाएगा, दरमियान में प्लस और -4 का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 एंड -4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16। तो 9 + 16 विच इज़ इक्वल टू 25 एंड हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर आ जाता है 5। मीन्स कि हमने जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट कर ली, जो कि हमारे पास किसके बराबर आती है 5 की। तो हमने जो मैग्नीट्यूड है वो व्यूअर्स कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बड़ा आसान सा है कि आप किस तरह दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी मैं डिस्कस करता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में ऊपर वेक्टर दे दिए गए हैं, u भी वेक्टर दिया गया है, v भी और डबल u भी वेक्टर दिया गया है। तो मैं इनमें से कोई एक पार्ट आप लोगों के लिए अटैम्प्ट कर देता हूँ। फर्स्ट कर लो, अगर आप पहला पार्ट देखें उसमें कहता है कि आप मालूम करें u मैग्नीट्यूड u वेक्टर, v वेक्टर और माइनस के साथ है डबल u। अब u, v और डबल u आपकी बुक में क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है। तो यहाँ पे मैं अगर u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो लिखेंगे 2i -7j, प्लस है, आप भी प्लस लगा दें। उसके बाद v वेक्टर है, v की वैल्यू है i -6j, और ये माइनस जब भी है आपने जो पैरेंथेसिस है स्मॉल ब्रैकेट इसको यूज़ करना है, जो कि डबल जो हमारे पास है माइनस का है और प्लस का क्या होता है j होता है। अब आप इसको मज़ीद ओपन कर दें, 2i -7j प्लस के साथ i माइनस के साथ 6j, ये माइनस इस पर अप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का i हो जाएगा और ये माइनस का क्या हो जाएगा j। तो अब आपने इनको क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ये i और ये i मतलब क्या बनेगा 2i और ये 2i मिलके क्या बना देगा 4i। यानी आप हमेशा ये माइंड में रखिएगा कि i कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट होगा, j कंपोनेंट में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद ये माइनस का 7 है, माइनस का 6 है, माइनस का 13 और ये माइनस का j जो है तो माइनस का क्या बन जाएगा 14j बन जाएगा। तो ये हमने u + v माइनस जो डबल u है वो व्यूअर्स क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप कि आज का जो मेरा एक स्मार्ट्स लेक्चर था आप लोगों को समझ आ गया होगा। खुश रहे खुशियाँ बांटें, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। फिर से वही पहले की तरह रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट में राय ज़रूर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, तो हमारी जो आने वाली बाकी वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। अगर इनमें किसी बेहतरी की गुंजाइश है तो वो भी आप अपने मशवरे से में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।